गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी का 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला है। इसके पीछे के जो 4 क्वेश्चन है उसे हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें 2 समीकरण दिए गए हैं और हमें इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि की मदद से हल करना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में समझाया है कि प्रतिस्थापन विधि की मदद से कैसे हम किसी भी प्रकार के 2 समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आप एक बार वो वीडियो देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, आप खुद से इसे हल कर सकते हैं। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला समीकरण है यह है √2x + √3y = 0 और दूसरा समीकरण है √3x - √8y = 0। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट का नाम दे देंगे और इसे समीकरण सेकंड का नाम दे देंगे। अब चूंकि इसे हमें प्रतिस्थापन विधि की मदद से हल करना है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें समीकरण को प्रतिस्थापन विधि की मदद से हल करना हो तो हम क्या करते हैं, दिए गए दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण का मदद लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण में से हम समीकरण फर्स्ट का मदद लेंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगा समीकरण फर्स्ट से, यहाँ मैं लिखूँगा समीकरण फर्स्ट से। क्या है समीकरण फर्स्ट? तो ये है √2x + √3y = 0। √2x + √3y बराबर में है 0। अब यहाँ से अगर हम √2x को बाहर कर दें तो यहाँ हम लिख सकते हैं √2x = 0 ज्यों का त्यों प्लस √3y इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -√3y। अब यहाँ से अगर हम लिखें √2x बराबर, तो 0 - √3y को अगर हम हल करें तो हमें मिल जाएगा -√3y। अब यहाँ से अगर हम x को बाहर कर देना तो ये जो √2 है ना -√3y के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर -√3y ज्यों का त्यों और इसके नीचे चला आएगा √2। तो x बराबर हमें मिला -√3y बटा √2। अब x के मान को हम ले जा करके समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो आइए इस चीज़ को यहाँ लिखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर क्या है हमारा समीकरण सेकंड? समीकरण सेकंड है √3x - √8y = 0। ये है √3x - √8y बराबर में है 0। अब यहाँ पे √3 तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, लेकिन ये जो x है ना, इस x के जगह पे रखेंगे -√3y बटा √2। तो यहाँ लिखेंगे -√3y बटा में √2। ठीक है। अब इसके बाद है -√8y, तो यहाँ लिखेंगे -√8y और बराबर में तो इधर 0 है ही। अब आइए इसे हम इधर साइड में सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए √3 में -√3y से गुना पहले कराएंगे, तो √3 में √3 से गुना कराएंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। अब यहाँ √3 के पहले माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ y है तो यहाँ हमें y मिल जाएगा। मतलब ये है कि √3 में -√3y से गुना कराएंगे तो हमें मिल जाएगा -3y और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे √2 है, तो हमने √2 को ज्यों करते हुए यहाँ लिख दिया। इसके बाद है -√8y। इसके बाद क्या है, इसके बाद है -√8y और बराबर में फिर क्या है, बराबर में यहाँ है 0। अब यहाँ पे हम अपने मन से इसके नीचे 1 डाल देंगे। ठीक। अब यहाँ अगर √2 और 1 का लघुत्तम निकाले तो हमें √2 मिल जाएगा। √2 से √2 में अगर हम भाग देंगे तो हमें 1 मिलेगा और 1 में -3y से गुना कराएंगे तो हमें -3y मिल जाएगा। इसके बाद -1 से √2 में 1 से अगर √2 को भाग देंगे तो हमें √2 मिलेगा और √2 में अगर √8y से गुना कराएं तो हमें मिल जाएगा √16y और इसके बाद बराबर में तो इधर 0 है ही। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा इसको और हम आगे बढ़ाएंगे तब तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो ये -3y ज्यों का त्यों देखिए √16 का अगर हम वैल्यू निकालें ना, √16 का अगर हम वैल्यू निकालें या फिर आपको आ सकते हैं कि 16 का वर्गमूल निकालें तो हमें क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। तो √16 को हम 4 लिख सकते हैं और इसके बगल में है y, तो यहाँ हमने y लिख दिया और इन सब के नीचे हम यहाँ √2 लिख देंगे, ये वाला। अब इसके बाद बराबर में इधर हम 0 लिख देंगे।
अब देखिए यहाँ से -3y और -4y को हल करें तो हमें मिल जाएगा -7y और नीचे तो √2 है ही, और बराबर में इधर क्या है, बराबर में इधर 0 है। अब हम यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो अगर हम -7y में 1 से गुना करें तो हमें मिल जाएगा -7y बराबर 0 में √2 से गुना करें तो हमें मिल जाएगा 0। अब यहाँ से अगर हम y को बाहर खींच लें तो यहाँ लिख सकते हैं y बराबर, देखिए y को अगर बाहर खींचेंगे ना तो -7 जो है ना ये 0 के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं y बराबर 0/-7। अब 0/-7 को अगर हम हल करें, 0/-7 को हम हल करें तो हमें मिल जाएगा 0, तो हम लिख देंगे y बराबर 0। ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, देखिए जैसे कि किसी भी संख्या के अंश में अगर 0 हो और हर में कोई संख्या हो, आप उसे हल कीजिएगा ना तो आपको 0 ही मिलेगा। जैसे कोई कहे कि 0/2 क्या होगा, तो 0/2 ध्यान रखिए 0 होगा। अगर किसी ने आपसे पूछा कि 0/5 क्या होगा, तो 0/5 0 होगा। लेकिन ध्यान रखिए अगर किसी ने आपसे ये पूछ दिया कि 5/0 क्या होगा, तो 5/0 जो होता है ना अपरिभाषित होता है। क्या होता है, ये अपरिभाषित होता है। आप इस चीज़ को माइंड रखिए। तो यहाँ y बराबर 0/-7 लिखा गया था, तो 0 कोई भी संख्या हमें 0 ही मिलता है, तो y बराबर हमें क्या मिल गया, y बराबर हमें 0 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, y के इस मान को ले जा करके हम समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड किसी में भी रख देंगे तो वहाँ से आसानी से हमें x का मान मिल जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे y के मान को ले जाके समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को पहले लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है समीकरण फर्स्ट, तो समीकरण फर्स्ट है √2x प्लस √3y बराबर 0, √2x प्लस √3y बराबर 0। अब यहाँ देखिए √2x तो ज्यों का त्यों प्लस √3 भी ज्यों का त्यों, लेकिन ये जो y है ना, इस y के जगह पे हम 0 रखेंगे, तो लिखेंगे √3 गुना 0, फिर इसके बाद बराबर और फिर इसके बाद 0। अब इसे हल कर देंगे तो √2x तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब इसके बाद प्लस √3 में 0 से गुना करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, और बराबर में तो इधर 0 है ही, तो √2x प्लस 0 को अगर हम हल करें तो हमें मिलेगा √2x और बराबर में इधर है 0। अब फिर वही कंडीशन यहाँ पे आ गई, अगर यहाँ से x को हम बाहर खींचे ना तो √2 जो है ना ये 0 के नीचे चलाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 0/√2। मैंने आपको बताया था कि 0 कोई भी संख्या हम लिख रहे हैं ना तो हमें 0 ही मिलेगा, तो 0/√2 हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ से x बराबर हमें क्या मिल गया, x बराबर हमें मिल गया 0। तो यहाँ हमने ये देखा कि हमें x का भी वैल्यू 0 मिला और y का भी वैल्यू 0 मिला। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था इसे हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके आगे की वीडियो में हम इसी का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे।